इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हम आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास 12th के। चैप्टर 19 है ये, एक्सरसाइज है 19.21। अब इस क्वेश्चन में ये वैसे तो सरल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम इसे करेंगे क्योंकि थोड़ा सा अलग दिख रहा है ये। x + 1, अब आप जानते हैं x² + 1 का डिफरेंशिएशन ये होता है 2x। तो x तो अपने पास ऑलरेडी है, इसका मतलब हम इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। यानी हम i जो है उसको दो भाग में कैसे डिवाइड करेंगे, x को लेंगे पहले, यहाँ प्लस करेंगे और ये 1 को अलग ले लेंगे। डिनोमिनेटर दोनों में जाएगा नीचे, तो यहाँ हो गया √x² + 1, यहाँ पर भी आपका √x² + 1 और ये दोनों जाएंगे इंटीग्रेशन में। ये आपका dx हो गया, ये भी dx हो गया। अब इससे फायदा ये होगा जिसे हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच कहते हैं कि अगर बड़ा कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको छोटे प्रॉब्लम से डिवाइड करके सॉल्यूशन करने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। अब पहले वाले को देखिए, ये मैंने आपको बता ही दिया, हम इसको I1 कह लेते हैं और इसको हम I2 कहते हैं। I1 कैसे बनेगा, अब आप देखिए ये x² + 1 है। अगर हम t ले लें x² + 1 को, तो अभी अभी हमने देखा कि dt बनेगा, dt/dx बनेगा ये 2x। यानी अगर आपको x चाहिए क्योंकि ऊपर x dx है तो इस dx को यहाँ ले जा लीजिए, 2 को यहाँ ले आइए, तो x dx क्या बन गया, ये बन गया dt/2। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको dt लिखेंगे, dt/2 में हाफ सामने रख देते हैं। डिनोमिनेटर में ये हो गया √x² + 1 की जगह t हो गया। इसका मतलब dt/√t का तो सीधा 2√t होता है, ये आपको आइडिया है ही। हाफ नीचे है, दो दो कैंसिल, ये हो गया √t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 कह देते हैं इसको। तो √t क्या है आपका x² + 1, x² + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका I1 आ चुका है। अब हम I2 की तरफ बढ़ते हैं। I2 क्या मिलेगा, I2 तो डायरेक्ट सॉल्यूशन है अपना। कैसे, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x² + a²√। इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट है अपने पास, log x + √x² + 1। तो I2 का मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये तो डायरेक्ट इसका बनेगा। क्या बनेगा इसका, log, फिर ये x प्लस √, जो भी इसके अंदर है वो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, x² + 1 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको आप c2 कह दीजिए। अब हम क्या करेंगे, फाइनली I कर क्या करेंगे, I1 + I2, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ I1 + I2। तो ये हो गया √x² + 1, यहाँ से ले लीजिए log, ये हो गया log x प्लस √x² + 1 और c1 और c2 को मिला के आप C कर दीजिए। तो ये इसका फाइनल उत्तर बन गया। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन था क्योंकि हम 11वें क्वेश्चन पे हैं, पिछले ऐसे कई क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन हम काफ़ी सारे कर चुके हैं तो मैं इनको स्किप करूंगा, लेकिन आप परेशान ना हो, हम आखिरी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का है वो हम करेंगे। अगर जिनको अभी तक नहीं समझ में आया है या थोड़ी सी अभी भी शंका है, बस थोड़ा सा रुक जाइए, इस तरीके के क्वेश्चन में पूरा एक और सॉल्व करूंगा। लेकिन जो समझ चुके हैं उनके लिए मैं रेफरेंस ज़रूर दे देता हूँ, इसमें कुछ स्पेशल नहीं करना है, जो अभी तक हमने किया है वही करना है। ये -x² वाला 2 या 3 क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में बताए हैं, तो यहाँ पर भी हम आगे बढ़ेंगे। इसका रेफरेंस ज़रूर देख लीजिए, इसका सोल्यूशन ज़रूर देख लीजिए क्योंकि वो आपके काम आएगा अगर आप खुद करना चाहेंगे तो। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना, लेकिन आप देखिएगा कि इसमें केवल एक ट्रिक हम लगा दें तो वही बन जाएगा जो अभी अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसी तरीके का बन जाएगा। कैसे, जब भी इस तरीके का √1 - x 1 + x इस तरीके की चीज़ आती है तो आप कोशिश करते हैं कि यहाँ रैशनलाइजेशन करें, यानी कि ये आपका √1 - x / 1 + x है। रैशनलाइजेशन का मतलब ये है, होता है कि आप √ से मल्टीप्लाई करें और किसी तरीके से आप या तो न्यूमरेटर को खाली कर दें रूट से या डिनोमिनेटर को हटा दें रूट से। तो या तो आप ऊपर नीचे 1 - x से कर सकते हैं या 1 + x से कर सकते हैं। तो अगर हम 1 - x से करते हैं, ये भी √ में ले लीजिए, ये भी √ में ले लीजिए, इससे क्या मिलेगा, √1 - x इंटू √1 - x आपका 1 - x हुआ। क्यों, क्योंकि √ इंटू हाफ प्लस हाफ क्या होता है, क्योंकि ये तो इसका मतलब ही हुआ पावर हाफ, 1 - x की पावर हाफ, इसका मतलब 1 - x की पावर हाफ, हाफ जुड़ जाएगा, हाफ प्लस हाफ ये हो जाएगा 1, इसलिए 1 - x टू द पावर 1 को हम 1 - x लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए √1 + x इंटू 1 - x, √a इंटू √b क्या होता है, √a इंटू b। तो आप 1 + x और 1 - x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये है a + b, ये है a - b, a + b a - b क्या होता है, a² - b², यानी कि 1² - x²। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये अल्टीमेटली हमारा कुछ इस तरीके से बन गया।
जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये क्वेश्चन वही बन गया जैसे अभी हमने किया। कैसे? हम इसको अलग अलग कर देंगे। आई को हम दो भाग में जोड़ेंगे, इस 1 को यहाँ लेंगे, इस x को यहाँ लेंगे, इनके बीच में नेगेटिव का साइन है और डिनोमिनेटर वो वही रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डायरेक्ट रिजल्ट है अपने पास, इसको हम I1 कह देते हैं, इसको हम I2 कह देते हैं। पहले हम I1 कर लेते हैं। I1 का मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि जब भी डिफरेंशिएशन होता है इस तरीके का इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि साइन इनवर्स एक्स बाय, यहाँ पर x क्या है x, a क्या है 1, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं मैं साइन इनवर्स x बाय यानी कि x बाय 1, तो साइन इनवर्स x प्लस c1 कर देते हैं इसको। I1 आ चुका है जनाब। अब हम बढ़ते हैं I2 की तरफ। I2 ये है, I2 क्या होगा देखिए x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं I2 को पहले लिख देता हूं। हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप पहले t लीजिए, तो इससे क्या होगा dt बाय dx बनेगा आपका माइनस 2x, ये बनेगा यानी dt ये माइनस 2 है तो इसको इधर ले आइए और ऊपर है x dx। तो आप ये देखिएगा जब मैंने आपको ये बताया इंटीग्रेशन, तो यहाँ dx है, यहाँ भी dx है, ये भी dx था, x dx ये चाहिए आपने को x dx यानी कि माइनस dt बाई 2, तो ये बनेगा माइनस dt बाई 2, तो माइनस हाफ तो आप बाहर कर दीजिए, dt ऊपर रख दीजिए, नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये तो आपने t माना है, तो क्या बनेगा ये बनेगा अंडर रूट t, और इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कई मर्तबा कर चुके हैं, ये होगा ट्वाइस अंडर रूट t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको c2 कह दीजिए, 2 हटा दीजिए, इसको माइनस करिए, t आपने लिया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये c2 हो गया। ठीक, ये आपका I1 है या I2 है, दोनों को जोड़ दीजिए। आपको यहाँ बेसिकली I1 माइनस I2 करना है, तो फाइनल I लिख रहा हूँ मैं I1 माइनस I2। I1 क्या है साइन इनवर्स x, c1 और c2 को जोड़ के हम c लिख देंगे, फाइनल लिखेंगे। यहाँ पर क्या है आपका, मैंने आपको बताया था यहाँ माइनस है, I1 माइनस I2 कर रहे हैं, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस अपने पास है, तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, और अंडर रूट क्या बचा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि c1 और c2 का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो आप देख रहे हैं I, ये आपका I1 माइनस I2 हमने कर दिया और यही इसका फाइनल आंसर है। तो ये कैसे होने वाला है ये आपके समक्ष है। वैसे ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा अलग सा लग रहा है, बट जैसे ही इसका रैशनलाइजेशन हम कर देंगे तो आप देखेंगे बड़ा आसान हो जाएगा ये। अब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो वही क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप मुझे बोलेंगे हर एक क्वेश्चन करना है तो वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा, बट चूंकि ये केवल रिपीटेशन है, आरडी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, वो इसलिए है आप लोगों के लिए कि आप इसे खूब प्रैक्टिस करें, इतना प्रैक्टिस करें कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप इससे परफेक्ट हो जाएंगे। ये आपके सामने है, अगर आपको कोई भी शंका होती है, दिक्कत होती है, तो आप यहाँ से इसको ले लीजिए। ये भी क्वेश्चन इसी तरीके का है, इसको भी हम आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन रेफरेंस आपके सामने जरूर रख रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन को भी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसमें भी कुछ स्पेशल नहीं है। 5x प्लस 3 को आपको x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रखना है, a और b निकाल रहा है, दो भागों में डिवाइड कर देना है, एक आपका सीधा अंडर रूट टी आ जाएगा dt बाई अंडर रूट टी, एक आपको यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और फिर दोनों को जोड़ देना है। ये क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से है, तो इसको आगे बढ़ा दूंगा और ये आपके बिल्कुल काम आएगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि इतने क्वेश्चन अगर हम स्किप करेंगे तो पब्लिक नाराज हो जाएगी, आप लोग नाराज हो जाएंगे, तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे और मैं आपसे इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूर ऐड कर दूंगा, जो आप पिछले क्वेश्चंस जो आप किए हैं आपने या अभी करेंगे उनमें भी वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि वो चीज़ बताना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट समझ के कर लेते हैं, बट वो होता क्यों है वो एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। करना बिल्कुल वही है, आप देखिएगा कुछ चेंज नहीं करूँगा मैं। यहाँ पर x प्लस 2 है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। ध्यान से देखिए, जो अभी तक नहीं समझे हैं उनके लिए ये पूरी तरीके से फाइनल एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ। ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, हम x प्लस 2 को रिप्रेजेंट करेंगे इस डिनोमिनेटर के फॉर्म में, यानी a है डी बाई डी एक्स करिए, किसका करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का, और प्लस कैपिटल B कर दीजिए। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ये होगा 2x प्लस 2 और प्लस b। मैं इधर से उधर नहीं जा रहा हूं, बिल्कुल सेम वैसे ही कर रहा हूं। ये 2ax हो गया, ये 2a बनेगा और ये साथ में b जुड़ जाएगा। इसको हम x से इक्वेट करेंगे और कांस्टेंट वाले को हम 2 से इक्वेट करेंगे।
तो पहली इक्वेशन क्या बन रही है 2ax बराबर x। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है 2a प्लस b बराबर 2। यहां से आपको क्या मिलता है x x कैंसिल हो गया, a की यहाँ 1 है तो a हो गया आपका 1/2। इसी तरीके से आप a 1/2 लेंगे तो 2 1/2 करिए प्लस b बराबर 2। ये तो 1 हो गया, यानी 1 इधर गया तो क्या बना b आपके पास आ गया -1, नहीं 1 आ गया। अब ये जो आपने बनाया है ये तो केवल न्यूमरेटर है, ध्यान रखिए केवल न्यूमरेटर बनाया है। अब हम इन दोनों को अलग करके लिखेंगे तो इंटीग्रेशन जो हुआ वो कैसे बना, पहले मैं इसको अलग कर रहा हूँ। a क्या है हाफ, 2x प्लस 2 ऐसे रहेगा, यहाँ समझ गया। ये इंटीग्रेशन हम जब कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर तो वैसे ही आ जाएगा, उसका तो कोई हम चेंज हमने अभी तक किया नहीं है। अब दूसरे पे आ जाइए b, इसको यहाँ प्लस कर लेते हैं। b आपका आ रहा है 1 तो यहाँ कुछ करना ही नहीं है, सीधा आप dx लिखिए और डिवाइडेड बाय आपका डिनोमिनेटर दोबारा आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पर भी dx है, हम इसको कहेंगे i1 और इसको हम कहेंगे i2। सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं i1। अब इसमें देखिए ये x² प्लस 2x प्लस 3 ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, तो हम जानते हैं कि अगर हम t लेते हैं x² प्लस 2x प्लस 3 को तो dt बाई dx क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 2x प्लस 2, यानी dt बन गया आपका 2x प्लस 2 इंटू dx। तो न्यूमरेटर ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये आपका dt बन गया, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ये dt। हाफ आगे है तो हाफ कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन के आगे लगा देते हैं। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसको हमने t दिया हुआ है तो अंडर रूट टी आ गया, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है इसका आपके पास 2 अंडर रूट टी, हाफ आगे है ऑलरेडी, 2 कैंसिल, अंडर रूट टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका मतलब इसका फाइनल रिजल्ट जो आया अंडर रूट टी क्या है साहब x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये i1 आ गया। ध्यान रहे हमको i1 प्लस i2 करना है लास्ट में i निकालने के लिए, तो i1 यहाँ निकल के आ गया है। अब हम बढ़ते हैं i2 की तरफ। i2 क्या बनेगा dx बाय अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 3। अब ये x² प्लस 2x प्लस 3 जो है इसमें x² प्लस 2x प्लस 3 में हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी कि ये जो x के आगे है 2 है, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से बनेगा 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए वो भी 1 रहेगा, इसी स्क्वायर को जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, तो a² प्लस b² प्लस 2ab यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। 3 माइनस 1 क्या बना, ये आपका 2 हुआ, तो लेकिन रूट अपने को इसको स्क्वायर बनाना है तो रूट 2 स्क्वायर कर देंगे। तो i2 क्या बन रहा है हमारा, वो बन रहा है इंटीग्रेशन, इसके आगे कांस्टेंट तो नहीं है, dx बाय अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। बस यहीं पे एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा जो पिछले क्वेश्चंस में मैंने नहीं बताई, वो इसलिए नहीं बताई कि अभी आप समझ जाएंगे। अब इसका मैंने डायरेक्ट रिजल्ट बताया आपको, यानी अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट x² प्लस a² हो तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a², ये आप जानते हैं। लेकिन ये सवाल उठ सकता है कि साहब x की जगह x प्लस 1 को x कैसे मान सकते हो आप, है ना। तो यहां पर मैं आपको एक बताता हूं, एक थोड़ी छोटी चीज जो आप समझ जाएंगे कि x प्लस 1 x कैसे बन रहा है। अगर हम x प्लस 1 को मान लीजिए कुछ u ले लेते हैं, जैसे u हमने x प्लस 1 ले लिया तो du बाई dx आपका क्या बना, ये आपका 1 बना। यानी जब ये du या dx जो भी आप लें जब ये बराबर आ जाए तो इसका मतलब आप x और x प्लस 1 को एक ही ले सकते हैं, देखिएगा रिजल्ट वही आएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं log, इसको हमने ले लिया u, u स्क्वायर हो गया, इसका रिजल्ट क्या है log u प्लस अंडर रूट u स्क्वायर, ये u स्क्वायर है प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, ठीक है जी। लेकिन u की जगह क्या रिप्लेस करना पड़ेगा x प्लस 1, तो log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, अब देखिए u स्क्वायर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस रूट 2 स्क्वायर, ये कहां से आया था, हम लाए थे इसको x² प्लस 2x प्लस 3 से ही, ये तो हमने जोड़ा घटाया ना, इनको हटा भी दें तो आपका यही तो आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3। तो ये जो स्टेप है इसको मैं स्किप करता था हमेशा, उसका कारण ये है कि जब du बराबर dx आ गया तो आपको u रखने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट रिजल्ट वही आने वाला है। तो u रखें चाहे ना रखें, x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 3 आएगा ही आएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये आपका बन चुका है i2, ये i2 हो गया, ये आपका i1 हो गया। अब हम i1 प्लस i2 कर देंगे, ये हमारा काम हो जाएगा। i निकालेंगे, हम i निकालेंगे तो i में मैं डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ। पहले हम i1 ले लेते हैं, ये अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 3, c1 c2 को जोड़ के फाइनल c लिख देंगे। अब i2 लिख रहा हूँ मैं log मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 प्लस c2 बना दिया c।
यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं ये आपका फाइनल रिजल्ट है, जो आंसर है। क्लियर? तो ये फाइनल क्वेश्चन है जो बहुत रिपीटेड टाइप आपको दिखे और मैंने वो स्किप भी किए, लेकिन ये आपको थोड़ा सा एक स्पेशल चीज बताने के लिए मैंने इसको किया, जो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जो आपने पिछले क्वेश्चंस किए उससे। ओके, तो ये आपके सामने रिजल्ट भी है, अगर आप खुद कर रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 19.21 अब खत्म होती है। होपफुली आपको फायदा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।